गाइज, वेलकम इन टुडेज व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू वाचिंग माय चैनल ए सेलर। सो आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एमयूसीटी क्लियर करने में हेल्प करेंगी। ओके, आप में से सब ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी ऊंचाई पे चढ़ने के लिए हमको स्टेयर्स का सहारा लेना ही लेना पड़ता है। वैसे ही कोई भी काम को सक्सेसफुल करने के लिए हमको उसकी स्टेयर्स का सहारा लेना पड़ता है। कुछ उसके स्टेप्स होते हैं, बाय स्टेप्स उनको फॉलो करके हम उसको काम को सक्सेसफुल कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी 15 अगस्त आने वाला है, उसमें हमारी एक परेड होती है, सब चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स पे दिखाया जाता है। तो उसमें जो आर्मी वाले, नेवी वाले, डिफेंस वाले लोग होते हैं वो अपनी परेड करते हैं। तो वो जो परेड होती है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट की रहती है, लेकिन उसके पीछे का जो उनका परिश्रम रहता है, उनकी कड़ी मेहनत रहती है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। 1-2 महीने पहले से ही वो स्टार्ट कर देते हैं। सो वो सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज़ को प्लान करते हैं। प्लान करने में मतलब कितने बंदे रहेंगे एक पलटन में, कौन उसके साइड में रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, वो सब प्लान करते हैं। उसके बाद में वो प्रिपरेशन करते हैं, सब अपने स्टेप्स को मिलाते हैं। देन लास्ट में जाके वो परफॉर्म करते हैं, जो कि 10-15 मिनट का परफॉर्मेंस रहता है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको वहाँ लेके चला गया होगा जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। या राइट, हम एमयूसीटी की बात कर रहे हैं। एमयूसीटी को भी हम इन 3 पॉइंटों के हिसाब से क्लियर करने वाले हैं। पहला पॉइंट रहेगा हमारा प्लान, फिर हमको प्रिपरेशन करनी है, देन उसके बाद हमको लास्ट में जाके उसको परफॉर्म करना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला स्टेप है प्लान। सबसे पहले हमको प्लानिंग करनी है। यू जस्ट सपोज कि आपको एमयूसीटी के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि एमयूसीटी एक नेशनल लेवल एग्जाम है। उसको क्लियर करने के बाद हम किसी भी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, तो उसको हमको क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता एमयूसीटी के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है। सो उस एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि उसका सिलेबस क्या है, लाइक उस एग्जाम के लिए हमको क्या पढ़ना है। तो सिलेबस के लिए आप मेरी एमयूसीटी 2020 वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आई बटन पे जाके भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस मिलने के बाद आपको देखना है कि पैटर्न क्या रहेगा इस एग्जाम का, लाइक कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क के रहेंगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, कितने हमारे उस एग्जाम के सेक्शन रहेंगे, लाइक ABCD, हर एक सेक्शन अलग अलग रहता है, तो कितने सेक्शन रहेंगे, ये सब भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप इसी वीडियो में जाके एक सिलेबस और पैटर्न दोनों चीज़ें देख सकते हैं। सो हमारा प्लान कंप्लीट हो गया। हमको क्या पढ़ना है हमने पढ़ लिया, हमको पैटर्न का भी पता चल गया, कैसा पैटर्न हमारे एग्जाम का आने वाला है। उसके बाद हमको अभी स्टार्ट करनी है हमारी प्रिपरेशन। अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है हमारा प्रिपरेशन। इसमें हमको सिर्फ अभी ज़रूरत है स्टडी करने की। हमको सिलेबस पता चल गया, हमको पैटर्न पता चल गया, अभी हमको जस्ट स्टडी करनी है। स्टडी करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक टाइम टेबल सेट होना चाहिए। टाइम टेबल मतलब टाइम टेबल होना चाहिए, उसको आपको फॉलो करना है। ये नहीं कि टाइम टेबल बना के साइड में रख दिया, आप PUBG खेल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है। लाइक आप स्कूल में जाते थे, स्कूल में अराउंड 6 से 7 घंटे की स्टडी करते थे। लाइक सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, शाम को 2-2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक चलती थी। तो वैसे ही उतना ही टाइम आपको देना है। अब वैसे भी आपको पता है कि एमयूसीटी के लिए ज़्यादा दिन नहीं रहे, तो आपको सीरियस स्टडी करनी है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। तो 2 घंटे आपको फिजिक्स को देने हैं, 2 घंटे आपको केमिस्ट्री को देने हैं, 2 घंटे आप मैथ को देने हैं। इसके लिए जो सिलेबस रहेगा, आपको कुछ डीपली नहीं पढ़ना। सिलेबस मैंने आपको वीडियो में दे रखा है, सिर्फ उतना ही कर लो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो आपको रीडिंग करनी है वो ऊपर ऊपर की रीडिंग करनी है। आपको पता है कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, सब रामायण भारत नहीं लिखनी है। जस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए वो चीज़ कि क्या है, वो जस्ट आपको टिक मार्क करना है वहाँ पे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ज़्यादा डीपली स्टडी आपको करनी नहीं है। उसके बाद है हमारे इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड। इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपके हाथ में फ़ोन है, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम खोल के सर्च करके मुझे फॉलो कर दो। उसके बाद वहीं पे इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे करंट अफेयर के, GK के बहुत सारे पेजेस मिलेंगे। आप उनको फॉलो करके करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और उसी पे ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर पे। इंग्लिश तो वैसे आपको आती है, नहीं आती कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती, फिर भी कर रहे हैं ना, तो करते रहो। तो अब हम आते हैं हमारी सेकंड थिंग पे। सेकंड थिंग, आपको एमयूसीटी के लिए बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स मिलेंगी। आपको अमेजन पे मिल जाएंगी, आपको गूगल पे मिल जाएंगी।
कुछ लोग होते हैं ना, उनको चाहिए रहता हो कि ये एमयूसीटी के लिए बुक बनी है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ मेरे को अच्छा मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके एनसीईआरटी की बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी की बुक में वही सब उठा के इन बुक में डाला गया है, सिर्फ नाम दे दिया कि एमयूसीटी की ये बुक बनी है तो इसमें ही आपको सब कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की बुक ही प्रीफर करनी है, इससे आप अपनी मनी भी सेव कर सकते। आप पे है, अगर आपको खरीदनी है, आपको 12 में चाहिए तो आप खरीद सकते हो। अब हम आते हैं हमारी तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है, आपको बहुत सारी एमयूसीटी के लिए कोचिंग सेंटर मिलेंगे। कोचिंग सेंटर उन बच्चों के लिए सही है जिनका एक दो साल का गैप हो चुका है, उनको अपना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो खुद जब अपने स्टडी कर पाए, तो वो जाके उन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोग अच्छे खासे मार्क्स से पास हो रखे हैं 12th क्लास में, अच्छी खासी परसेंटेज है, जस्ट अभी 12th की है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की। आप पैसा सेव कर सकते हैं, अपना घर पे रह के अपनी स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड स्टडी नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों से कि उनको कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करना है जिन्होंने अभी जस्ट 12th क्लास की है। ओके, नहीं करना है तो नहीं करना है। इसमें एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा दिन रहे नहीं है एमयूसीटी के लिए, ये आपको भी पता है, तो जस्ट 15 दिन आपको अपनी इसको एनसीईआरटी की बुक्स को देने हैं। उसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक रहेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आपको अपने मॉक टेस्ट रखने हैं। लाइक एक दिन फिजिक्स का रख लिया, एक दिन केमिस्ट्री का रख लिया, एक दिन मैथ का रख लिया, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लाइक आप जब एमयूसीटी में जाके बैठोगे तो 1-1.5 घंटे में आप पेपर करके बैठ जाओगे, तो आपको जितने भी ईयर के क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं वो आपको छोड़नी नहीं है, सबको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। ओके, सब हम आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप है हमारा परफॉर्म। नाउ यू आर फुली लोडेड। आपको सिलेबस पता है, सिलेबस पूरा पढ़ के आ चुके हैं, आपको पैटर्न पता है, आपने 3-4 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन बैंक रहे हैं, वो भी कवर कर चुके हैं। अब टाइम है सब कुछ अंदर से बाहर निकाल के फेंक देने का। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी एग्ज़ाम को अच्छा सा परफॉर्म करने में, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, कुछ लोग होते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जब बस में जा रहे हैं तब भी पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में भी पढ़ रहे होते हैं, उनका स्टे रहता है 1 दिन का, वहाँ भी पढ़ रहे होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम से 10-11 घंटे पहले, 12 घंटे पहले आपको बुक को हाथ भी नहीं लगाना, एकदम चिल मोड में रहना है। उसके बाद आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लाइक आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो रहेगा, वो एक दिन पहले ही रेडी करके रखना है। अदरवाइज अगले दिन अगर आप भूल गए तो आपके लिए तकलीफ हो सकती है। उसके बाद ये एक बहुत स्मार्ट चीज़ होगी अगर आप कर सकते हो तो, जो आपको सेंटर मिला हुआ है, एग्जाम सेंटर जो सी सिटी में मिला हुआ है, अगर वहाँ पे आप एक दिन पहले पहुँच जाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे दिन जाते हो, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, रात को ट्रैवल करके जाते हो या कुछ भी करके जाते हो, उसमें आप लेट हो गए तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से अटेंड नहीं कर पाओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से कि आपको एक दिन पहले ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। बिफोर द एग्जाम डे आपको अच्छे से खाना पीना है और पूरी आपको अपनी नींद लेनी है। इट वुड बी बेटर फॉर योर एग्जाम डे। उसके बाद आपको एकदम हैप्पी एंड चिल मूड में रहना है। आपको कोई ऐसे इंसान से बात नहीं करनी जो आपको डिस्टर्ब करता हो, जिसकी बातें आपको डिस्टर्ब करती हो। लाइक किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, तो इन बेफिजूल की बातों में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ओके, ये कुछ पॉइंट थे मेरी तरफ से। आई होप ये सब आपकी हेल्प करेंगे आपका एग्जाम अच्छे से अटेंड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। नाउ यू आर रेडी। आपके सामने कंप्यूटर है, आपके हाथ में माउस है, सामने क्वेश्चन है। अब टाइम है अंदर से सब कुछ निकाल के फेंक देने का और IMUCT को क्रैक कर देने का। ओके, एक चीज़ और, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का आपको अच्छे से ख्याल रखना है आपका एग्जाम देते हुए। वो कैसे कि लाइक आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप अच्छे से उसको अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसी सेक्शन को, फिजिक्स को अटेंड करना है। देन आपको इंग्लिश करना है, जनरल एप्टीट्यूड करना है अपने हिसाब से। और मैथ आप मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आप लास्ट में रख सकते हो। आपको हर एक क्वेश्चन अटेंड करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आपको भी पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई किसी चीज़ की डर नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। सो गाइज, एक बात और नोट में मैं आपको देना चाहूँगा। जिस दिन से आप IMUCT का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो,
ये बात सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, आपकी फैमिली मेम्बर को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में, अपने कहीं पे भी इस बात को लीक नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत सारी टेंशन आपके दिमाग में खुद हो जाती है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो दोस्त लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए अगर नहीं निकला कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर निकल जाएगा। लेकिन निकल गया तो उसके बाद आप खुली हवा चौड़े में आके कहो कि मैंने एमयूसीटी क्लियर कर दिया। उससे पहले आपको कोई ये बात लीक नहीं करनी है। ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी आपको फोकस करने में। बहुत सारे लोगों की है, आप सोसाइटी में देखते भी रहते हैं, ये सब चीज़ें छोटी मोटी होती रहती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अब भी आपके पास कुछ डाउट है एमयूसीटी को लेके, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारे 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो फटाफट इसको 1 के पहुंचा दो। दूसरी चीज़ एक और मैं आपसे चाहूँगा, एमयूसीटी देने के बाद आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आके अपना कमेंट लिखना है कि इस वीडियो में से कुछ पॉइंट आपको हेल्प की कि नहीं की, जैसा मैंने बोला वो आपको हेल्प किया कि नहीं किया। तो ये मैं चाहूँगा आप लोगों से, विनती है, तो आपको नीचे आके कमेंट करना है एमयूसीटी देने के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। हैप्पी सेलिंग, बोन वॉइस, जय माता दी।